हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं आईआईटी कानपुर से एई और जेई की जो पोस्ट आपके पास निकल रही है उसका रिक्रूटमेंट अपडेट। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट अपडेट को हम यहाँ पर एक एक करते हुए बात कर लेते हैं। सबसे पहली तो ये रेगुलर बेसिस की जॉब है, घबराने की बात नहीं है। 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है, जिसके अंदर फिर ये बाद में प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी जॉब बढ़ा दी जाएगी, है ना। जो मतलब कह रहा था ना कि ये प्रोबेशन पीरियड है जो कि आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। रेगुलर बेसिस की जॉब है। ठीक है, अब बात करते हैं तो 2 पोस्ट हमारे पास यहाँ पर काम के रहने वाले सिविल वालों के लिए। एक तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, एक जूनियर इंजीनियर का। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के टोटल 4 नंबर ऑफ आप यहाँ पर देखें तो पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर के टोटल 10 नंबर ऑफ पोस्ट है। पे ग्रेड की बात कर लें तो पे ग्रेड आपके पास यहाँ पर लेवल 10 का रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, और जूनियर इंजीनियर के लिए आपका लेवल 6 का पे ग्रेड आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। अब इसके अलावा यहाँ पर सैलरी के अंदर आपको बोला कि मेडिकल, आईटीसी और चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, ये तीनों चीजें भी आपके पास यहाँ पर, इन सब के अलावा आपके पास यहाँ पर ये सब भी एडमिसिबल रहेगी, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के साथ साथ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपको यहाँ पर 21 से 45 इयर्स का दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर जो भी रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला होगा कैटेगरी वाइज वो आपको मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 इन्होंने फिक्स कर रखी है। सीरियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 2 सीरियल नंबर चलेंगे। एक तो हमें बात करनी है फर्स्ट नंबर का सीरियल नंबर, एक बात करनी है हमें 5th नंबर वाले पे। ठीक है, फर्स्ट वाले पे 5th वाले पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले 5th वाले दोनों के लिए आप यहाँ पर देख लें। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में बात करते हैं तो 21 से 45 इयर्स, और आप जूनियर इंजीनियर की बात करें तो 21 से 35 ईयर आपको यहाँ पर बोला गया है। अब बात कर लेते हैं सर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। तो आपका देखो फर्स्ट क्लास के अंदर डिग्री होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर, ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर बोला है इन्होंने, यानी कि जरूरी अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजायरेबल के अंदर इन्होंने जरूर यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि 5 ईयर का अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल रहेगा, है ना, एसेंशियल नहीं है, है ना। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो, है ना। तो फॉर्म फिल आपका 3 साल पर हो जाएगा। आपके डिजायरेबल बोला हुआ है इन्होंने, है ना, डिजायरेबल के अंदर 5 ईयर का एक्सपीरियंस बोला हुआ है, बाकी 3 साल का है। तो आप यहाँ पर, ये आपके एसेंशियल क्राइटेरिया को पूरा करता है और यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर हमारे पास 5th नंबर की पोस्ट। इसके अंदर आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास डिग्री हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो और डिप्लोमा के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर होना जरूरी है। देखो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है ना। एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बोला है कम से कम या तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो डिप्लोमा के साथ, है ना, डिग्री के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। ये आपका एसेंशियल के अंदर है। आप डिजायरेबल के अंदर इन्होंने बोला है कि सर देखो फर्स्ट डिवीजन की अगर आपके पास डिग्री रहती है और 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो ये आपके पास ज्यादा क्या माना जाएगा, ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये बोला हुआ है इन्होंने। ठीक है, और ये सीपीडब्ल्यूडी के वर्किंग प्रोसीजर के साथ अगर आपके पास नॉलेज है तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। डिजायरेबल के अंदर है ना, डिजायरेबल, ये एसेंशियल नहीं। एसेंशियल का मतलब ये है ये आपका कंप्लीट कर रहा है अगर मान लो ये पर्टिकुलर, तो आप यहाँ पर इसको फिल करना है। ठीक है, तो फिल तो आपका हो जाएगा ना फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा यहाँ पर आगे वाली बातें कर लेते हैं। देखो ये बाकी हमारे पास काम का नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो आप आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट आपको दे रखा है 9/1/2023 तक। आप यहाँ पर देखिए 9 जनवरी तक का टाइम है, लेकिन लास्ट डेट तक मत जाया करो यार, है ना, पहले ही फिल कर दिया करो, है ना। तो आप यहाँ पर इन्फोसेल के अंदर जाएंगे ना, देखो इनको इन्फोसेल लिख देना, आप आईआईटी कानपुर के साथ इन्फोसेल लिख देना, आपको यहाँ पर पहुंच जाओगे इसके रिक्रूटमेंट अपडेट पे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो नीचे की तरफ देखते हैं इन्होंने कुछ, देखो ये देखो इन्होंने बोला है कि इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट रिजर्व्स इट्स राइट प्लेस फॉर ए रीजनेबल लिमिट, है ना। देखो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ इस पर्टिकुलर लाइन को 2 का बी वाला पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ो। देखो ये कहता है आपसे द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स इट्स राइट प्लेस अ रीजनेबल लिमिट ऑन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर नेसेसरी सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन हायर पैरामीटर्स ओवर एंड अबव द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर वाले पैरामीटर के हिसाब से आप लोगों को क्या करेगी, ये आईआईटी कानपुर आप लोगों को बुलाएगी आपके पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इसको लेने हैं, इट डिपेंड्स ऑन दिस। ठीक है, तो मिनिमम आपने अगर एसेंशियल पूरा किया है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल तो कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल वाला इनको, डिजायरेबल तो इनकी लिमिट है ना, अब ऊपर वाली लिमिट इन्होंने सेट कर रखी है ना। जो बिलो लिमिट है, बिलो लिमिट के साथ भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये बोला हुआ है यहाँ पर, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपका अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने बोला है देखो रिटन टेस्ट हो सकता है आपका, सेमिनार प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, जो कि एक्सपर्ट पैनल आपके पास लेके, देखो लिखा हुआ है रिटन टेस्ट एंड ऑब्लिक और एज सेमिनार या प्रेजेंटेशन टू एन एक्सपर्ट पैनल, है ना। अब ये फॉलोड रहेगी पर्सनल इंटरव्यू से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए फॉर द पोस्ट मेंशन्ड सीरियल नंबर 1 to 3। यानी कि देखो जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पोस्ट है
उसके अंदर हो सकता है आपका रिटन टेस्ट ले लें, सेमिनार ले लें और सेमिनार के साथ साथ आपके पास इंटरव्यू ले लें, है ना। देखो तीनों में से कोई भी हो सकता है, आपका हो सकता है कोई 2 चीजें हो जाए, कोई 3 चीजें हो जाए, इंटरव्यू आपके पास कंफर्म में होगा, है ना। इन दोनों में से कंफर्म नहीं है आप लोगों के पास, दोनों भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और इसके अलावा देखो आपके पास इंटरव्यू रहेगा सीरियल नंबर 4 के लिए, ये आपके पास नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना। सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपके पास रिटन टेस्ट होने वाला है, सेमिनार प्रेजेंटेशन होने वाली है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका सेकंड टेस्ट रहेगा, डेट इज द रिटन टेस्ट, जो आपसे इन्होंने बोला हुआ है ना जॉब ओरिएंटेड टेस्ट, जो प्रैक्टिकली आप लोग यहाँ पर सीख के आए, जो एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर जो जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो कि आपके पास यहाँ पर इनकी आईआईटी कानपुर के रूल्स के हिसाब से ये ले लेंगे, अपने हिसाब से ले लेंगे, ये है ना। ये आपका जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। पहले तो एक सिंपल टेस्ट रहेगा आपका, जूनियर इंजीनियर वालों के लिए सिंपल टेस्ट रहेगा या सेमिनार रहेगा, उसके बाद सीधा आपके पास प्रैक्टिकल या जॉब ओरिएंटेड टेस्ट रहेगा। असिस्टेंट इंजीनियर के साथ साथ इसमें एक इंटरव्यू आप एडिशनल ऐड करना है, ठीक है। यानी कि एई और जेई की पोस्ट में एक इंटरव्यू का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नीचे की सर फॉर्म फी कितने लगने वाली है, तो फॉर्म फी याद रखना, ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसके लिए 1000 रुपए लगेगी जनरल वालों की, और आपके पास SC ST वालों के लिए 500 रुपए लगेंगे। अब ग्रुप ए की पोस्ट कौन सी थी, ग्रुप ए की पोस्ट थी हमारी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाली। ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए 700, यानी कि जेई की पोस्ट अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो 700 रुपए आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। बाकी अगर यदि आप लोगों को तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल होने के लिए आप इन गिवन नंबर्स पे आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह की रिक्रूटमेंट अपडेट और पाने के लिए आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर कोई और आपके पास यहाँ पर मेरे से कोई पर्टिकुलर डिटेल आपसे मिस हो गई हो, उसकी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।